बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 9, क्लास 10, एफएससी, आपकी आगे फर्दर स्टडीज़, ओ लेवल्स, ए लेवल्स एंड जीसीएसई के स्टूडेंट्स, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक के पेपर में कहीं ना कहीं आता ज़रूर है। जितने भी पास पेपर्स देख लें उन सब के अंदर जो है प्लांट और एनिमल सेल के अंदर का डिफरेंस लाजमी पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपके लिए डिफरेंट जगहों से डिफरेंट इसके पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं और मैं आपके साथ अब इनको वन बाय वन शेयर करूँगी। ठीक है, नंबर 1 अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल वॉल के साथ। ठीक है, प्लांट सेल जो है सेल वॉल को अगर हम देखें तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। शेप की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल की जो शेप है वो फिक्स होती है और मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर इसकी जो शेप है वो इर्रेगुलर होती है। क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल की अगर देखा जाए, वैक्यूल जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है एंड 80 to 90% ऑफ वैक्यूल प्रेजेंट होता है एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू दी लेटेस्ट स्टडीज़। और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल एब्सेंट होता है। प्लांट सेल के अंदर जो है फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, जबकि एनिमल सेल के अंदर फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। प्लास्टिड्स, 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। अब प्लांट सेल के अंदर जो प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 प्लास्टिड्स हैं जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन सेल डिवीजन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर होती है। देन अगर हम साइज़ ऑफ सेल की बात करें, प्लांट सेल जो है वो लार्जर इन साइज़ होता है और इसका साइज़ मोस्टली रेंज करता है फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोमीटर्स, जबकि एनिमल सेल का जो साइज़ है वो वेरी करता है फ्रॉम 10 to 30 माइक्रोमीटर्स। मोड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब किस तरह से तमाम एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स किस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिनके थ्रू उनकी कम्युनिकेशन होती है। प्लांट सेल के अंदर कम्युनिकेशन होती है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा एंड एनिमल सेल्स के अंदर कम्युनिकेशन होती है थ्रू गैप जंक्शंस। अब अगर हम सेंट्रियोल्स की बात करें तो सेंट्रियोल्स जो हैं प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो रिजिड होता है और इसी वजह से इसकी शेप मोस्टली फिक्स होती है और रेक्टेंगुलर होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर इसकी शेप इर्रेगुलर होती है, सो इसकी शेप भी फ्लेक्सिबल होती है, इसका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है, कोई भी शेप ही अटेन कर लेता है। देन इज़ द फोटोसिंथेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में जस्ट प्लांट अपना फूड बनाते हैं, जबकि एनिमल्स जो हैं अपना फूड नहीं बनाते। सो प्लांट सेल्स आर द ऑटोट्रॉफ्स एंड एनिमल सेल्स आर द हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, एनिमल सेल्स जो हैं वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, मींस कि अपना वो फूड दूसरे ऑर्गेनिजम्स से लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पर पुश हुआ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल, और एनिमल सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट उसका पॉइंट है फंक्शन क्या है? ठीक है, प्लांट सेल जो है वो सपोर्ट देता है एंड मेंटेन्स टर्जिडिटी, उसकी शेप को मेंटेन करके रखता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर उसकी टर्जिडिटी उसकी शेप मेंटेन नहीं रहती। लाइसोसोम्स जो हैं प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। सिलियास को अगर देखा जाए तो सिलियास जो हैं वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। देन एक और पॉइंट है सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर भी ये प्रेजेंट होती है। ये जो पॉइंट्स हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर फॉर क्लास 9, 10, एफएससी। आप फर्दर जो भी स्टडीज़ करते हैं उनके लिए, ओ लेवल, ए लेवल्स
IGCSE। ओ लेवल्स और IGCSE इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ओ लेवल्स का पेपर कैम्ब्रिज बोर्ड के थ्रू होता है और IGCSE का पेपर डिफरेंट अदर बोर्ड्स हैं जो लेते हैं। सो 1950s 60s के बाद जो है यूरोप के अंदर ओ लेवल्स ख़त्म हो गया था और IGCSE उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। टॉपिक्स वही होते हैं बट ये होता है कि IGCSE के अंदर सिलेबस को ज़्यादा एलाबोरेट किया जाता है। सो मेरे ये नोट्स बहुत हेल्पफुल होंगे फॉर ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स। अच्छा जी, एक मिस्टेक मेरी बेटी ने पॉइंट आउट की है, दिस इज़ IGCSE, ठीक है, उसमें जल्दी में लिख रही थी तो वो पता नहीं चला। एग्जैक्ट इज IGCSE। वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगेन आई रिपीट कि ये जो मेरे डिफरेंसेस हैं दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर ओ लेवल्स, ए लेवल्स, IGCSE एंड क्लास 9 एंड 10 मैट्रिक स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोगों की बुक्स के अंदर जौन से भी पॉइंट्स हैं आप उनके अकॉर्डिंग डिफरेंसेस को मार्क करके पढ़ सकते हैं, बट आपने अपना जो है नॉलेज को क्लियर रखना है। जो ओ लेवल्स और IGCSE करते हैं स्टूडेंट्स, उनमें ये होता है कि वो हर लेटेस्ट स्टडी को पढ़ रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी नॉलेज ज़्यादा अपडेटेड होती है। सो अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में येस के साथ एंड विद द गुड कमेंट्स आपने इसको रिप्लाई ज़रूर करना है। वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।